जमीन पर रहते सर अपने आसपास से प्रयास करते जमीन पे रहे जैसे अपने स्तर से प्रयास करते सबके लिए नमस्कार। जय जिने। हाँ जी, जय जनेन्द्र। चलिए, तो आज हम सौरशैनी की इस कक्षा में, सौरशैनी प्राकृत की इस कक्षा में हमने सिर्फ खंडागम को समझ लिया था, और आज हम चर्चा करेंगे कसाय पाहुन, सिर्फ खंडागम की टीकाओं पर, महाबंध पर। ये हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि इनकी टीकाएं कौन कौन सी हैं, महाबंध कौन सा है। धबला और जय धबला आपने नाम सुना होगा, क्योंकि श्रुत अवतार की कथा आपको मालूम है कि श्रुत का अवतार किस प्रकार से हुआ। तो श्रुतावतार की कथा मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो आप लोगों को ज्ञात है, आपको जानकारी है। पुष्पदंत और भूत बलि आदि की जो कथा है, वो श्रुतावतार की कथा से उसका संबंध है। वो अब हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं कसाय पाहुड की, जिसको प्राकृत में कहा जाता है कसाय पाहुड। इसका संस्कृत रूप बनता है कसाय प्राभृत। जहां जहां पाहुड शब्द प्रयोग होता है उसका अर्थ है प्राभृत, तो उसको प्राभृत जाना जाए। कसाय पाहुड का दूसरा पाभृत का मतलब क्या होता है? क्या? पाभृत का मतलब क्या होता है? प्राभृत का अर्थ ये है कि जिसमें उपहार, उसको उपहार बोलते हैं कि एक उपहार शब्द में प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए पाहुड शब्द आचार्य कुंद कुंद ने बहुत प्रयोग किया है शब्द, क्योंकि उनके 84 पाहुड जो ग्रंथ है, और जिसमें जो जिस पाहुड का नाम जो रखा गया है, एक एक प्रकार सा द्वादशांग का उपहार के स्वरूप में था, इसलिए इसे शायद उपहार कहा अच्छा। गया। ठीक है, चलते हैं मन कसाय पाहुड की यात्रा की ओर, और कसाय पाहुड की विषय वस्तु जानने के लिए। कसाय पाहुड जो ग्रंथ है, इसका दूसरा नाम है पेज दोष पाहुड। पेज दोष पाहुड का संस्कृत रूप बनता है प्रेय दोष पाहुड। फिर से सुने, कसाय पाहुड का दूसरा अपर नाम जो है पेज दोष पाहुड। ये कई बार पूछा जाता है, और नेट आदि, नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी ये पूछा जाता है कई बार कि पेज दोष पाहुड का संबंध, या पेज दोष पाहुड ग्रंथ का प्रथम नाम क्या है, ऐसा भी पूछा जाता है घुमा करके। तो अब हम देखते हैं, इसको बोलते हैं पेज दोष पाहुड। जो पेज दोष पाहुड है, इसको बोलते हैं प्रिय दोष, प्रेय दोष पाहुड। अब प्रेय शब्द जो है, ये राग का द्योतक है, और दोष जो अर्थ है, ये द्वेष के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो अर्थात पेज शब्द का अर्थ है प्रेय, और प्रेय का अर्थ है राग, और दोष शब्द का जो अर्थ है, आत्मा के मुख्य दोषों में अगर देखा जाए तो राग और दोष, द्वेष, ये दो बहुत बड़े दोष माने जाते हैं आत्मा के कर्मों के बंधन करने में। साय कसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते संबंधः, ये जो सूत्र है, इसमें पुद्गल के योग कर्म कर्म परमाणुओं का जो योग है, और उसमें राग और द्वेष है। तो मुख्य रूप से यत्र यत्र रागः तत्र तत्र बंधः, ये कुंद कुंद भगवान भी कई जगह कहते हैं कि जहां जहां राग है वहां वहां बंध है। आत्मा में कर्म का बंधन अगर कहीं से होता है तो वह है राग और द्वेष। राग और द्वेष से ही कर्म में, आत्मा में कर्मों का बंधन होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको कहा कि प्रिय दोष पाहुड। प्रिय का अर्थ जो है वह है राग से, और दोष का अर्थ है द्वेष से। तो जिसमें राग और द्वेष का विवेचन किया जाए, जिसमें राग और द्वेष का विवेचन किया जाए, वह ग्रंथ है कसाय पाहुड, जिसमें क्रोध आदि कसायों को, राग द्वेष परिणति, उनकी
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद संबंधी विशेषताओं का विवेचन इसमें किया गया है। यह मूल प्रतिपाद्य है, मूल विषय वस्तु इसकी है कसाय पाहुड की, जिसमें प्रकृति बंद, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद संबंधी विशेषताओं का जिसमें विवेचन किया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि यह ग्रंथ जो है इसमें कुल मिलाकर के 233 गाथाएं हैं इसमें, इस ग्रंथ में 160 प्लस 53 ये हैं, तो कुल मिलाकर के 233 गाथाएं इसमें लिखी गई हैं। और इस ग्रंथ के पदों की संख्या 16,000 है। जो पद है वो पदों की संख्या 16,000 है। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य गुणधर स्वामी। आचार्य गुणधर हैं। ये 5 में ज्ञान प्रवाद पूर्व जो है उसमें स्थित दशम वस्तु के तीसरे कसाय पाहुड के वो पारगामी थे। ज्ञान प्रवाद पूर्व में स्थित दशम वस्तु के तीसरे कसाय पाहुड के पारगामी थे। गुणधराचार्य ने इस ग्रंथ की रचना कर आचार्य नागहस्ती और आर्यमंक्षु की को इसका व्याख्यान किया था। और इसका रचना काल आचार्य कुंदाचार्य जी के पूर्व है। समय अगर देखें अनुमानता है ये भूत बलि और पुष्पदंत जी से पूर्ववर्ती है। अतः ईस्वी सन 2वीं शताब्दी और प्रथम शताब्दी के मध्य ये सुनिश्चित है। तो कसाय पाहुड की जो भाषा है और भाषा शैली है ये सतखंडागम के सूत्रों की भाषा की अपेक्षा उससे प्राचीन है। तो सतखंडागम ग्रंथ है उसकी स्वर श्रेणी जो मिलती है वो उसके पूर्व ये कसाय पाहुड की जो भाषा है उससे थोड़ी अपेक्षाकृत प्राचीन है। अतः इस दृष्टि के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका रचना काल जो है ये ईस्वी सन प्रथम शताब्दी ही होना चाहिए, ये सुनिश्चित है। अगर पूछा जाए कि कसाय पाहुड कब की रचना है, कब की कृति है, क्या काल है उसका, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। कसाय प्राभृत के कुल 16 अधिकार हैं। इसमें 233 गाथाएं हैं, 16,000 पद हैं और 16 अधिकार है। तो इसमें अगर देखें वो पहला अधिकार जो है जो पेज दोष विभक्ति नाम प्रथम अधिकार का है, शायद इसलिए भी कसाय प्राभृत को पेज दोष पाहुड के नाम से भी जाना जाता है। इसके नामकरण में ये तथ्य रहा होगा कि इस कारण से, क्योंकि प्रथम अधिकार जहां से प्रारंभ हो रहा है पेज दोष विभक्ति, तो शेष अधिकारों की नामावली हम देखते हैं। पहला पेज दोष विभक्ति अधिकार है, फिर प्रकृति विभक्ति अधिकार है, स्थिति विभक्ति अधिकार है, अनुभाग विभक्ति अधिकार है, प्रदेश विभक्ति अधिकार है जिसमें जीर्ण स्थित्यंतक है, पर बंधक अधिकार है, वेदक अधिकार है, उपयोग अधिकार है, चतुस्थान अधिकार है और व्यंजन अधिकार है, दर्शन मोहोपशमना अधिकार है और दर्शन मोह क्षपणा अधिकार, संयम लब्धि अधिकार और चारित्र मोहोपशमना अधिकार है और चारित्र मोह क्षपणा, ये 15 अधिकार और एक ऊपर अपन जोड़ देंगे इसको पेज दोष विभक्ति अधिकार, तो ये हो जाएंगे कुल मिलाकर के 16 अधिकार। इसमें आरंभ के 8 अधिकारों में संसार के कारणभूत मोहिनी कर्म का अनेक दृष्टियों से इसका विवेचन किया गया। प्रारंभ के 8 अधिकार से मतलब उपयोग अधिकार तक हम देखते हैं, उपयोग अधिकार तक पेज दोष विभक्ति अधिकार से लेकर के 8 अधिकार जो है उपयोग अधिकार तक हम देखते हैं। तो इसमें संसार के कारणभूत मोहनीय कर्म का इसमें विवेचन किया गया है। जो मोहिनी कर्म है
वह मोहिनी कर्म कैसा है, किस प्रकार का है, क्या उसकी स्थितियां हैं, तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर विवेचन किए। और अंतिम 7 अधिकारों में आत्म परिणाम के विकास विकास शिथिल होते हुए मोहिनी कर्म की विविध दशाओं का निरूपण किया गया है। पर इन सभी अनुयोगों में कर्म की विभिन्न स्थितियों का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। और कर्म किस स्थिति में किस कारण से आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, और उसके इस संबंध का आत्मा के साथ किस प्रकार सम्मिश्रण हो जाता है, कि दूध पानी की तरह वो कर्मबंध जुड़ जाता है, कर्मबंध उसमें मिल जाता है, कर्मबंध के साथ कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते संबंधा, वह परमाणु उसमें सम्मिश्रित हो जाते हैं। अब इसमें कहते हैं कि प्राप्त होते हैं, पर उसके इस संबंध का आत्मा के साथ साथ सम्मिश्रण तो होता है, और किस प्रकार उनमें फलदानत्व घटित होता है, फल किस प्रकार से फलित होते हैं, और कितने समय तक कर्म आत्मा के साथ लगे रह जाते हैं, इसका विस्तृत और स्पष्ट विवेचन वर्तमान में है। और उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट तथा अनुगामों, अनुभागों का निरूपण 23 अनुयोग द्वारों में किया गया है। अब ये बात इसकी हो गई। इसके बाद से महाबंध, जो कि महाबंध का दूसरा नाम है महाधवल। तो महाबंध है वो है महाधवल। पहले ही यह लिखा जा चुका है या बताया जा चुका है कि महाबंध सठखंडागम का छठा खंड है, छठवां खंड है। क्यों छठवां खंड इसलिए कह दिया गया, क्योंकि इस छठ में महाखंड अधिकार में बंधनीय अधिकार की समाप्ति, प्रकृति प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध का जिसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और इसकी रचना आचार्य भूतबली ने 40,000 श्लोक प्रमाण में की है। 40,000 श्लोक जिसमें प्रमाणित है। तो 40,000 श्लोकों में एक महाबंध की रचना की गई। आचार्य भूतबली जी ने 40,000 श्लोक प्रमाण इसको लिखा। इसका मंगलाचरण भी पृथक नहीं है, बल्कि यह चतुर्थ वेदना खंड में उपलब्ध मंगलाचरण से ही संबद्ध है, जिसमें विशालता के कारण ही महाबंध को पृथक ग्रंथ का रूप प्राप्त हुआ है। केवल मात्र ये है कि इसमें विशालता दी गई है, विशालता के कारण ही ये महाबंध नाम को प्राप्त हुआ है। और इसके 4 अधिकार है, प्रकृति बंध अधिकार, स्थिति बंध अधिकार, अनुभाग बंध अधिकार, प्रदेश बंध अधिकार। प्रथम अधिकार को सर्वबंध, नो सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध और अनुत्कृष्ट बंध आदि उप अधिकारों में विभक्त किया गया है। फिर से सुने कौन कौन से उप अधिकार है। सर्वबंध, नो सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध और अनुत्कृष्ट बंध, ये 4 उप अधिकार है इसके। स्थिति अधिकार के मूल 2 भेद हैं, मूल प्रकृति स्थिति बंध और उत्तर प्रकृति स्थिति बंध, ये 2 भेद किए गए। पर मूल प्रकृति स्थिति बंध को स्थिति बंध स्थान प्ररूपणा, निषेध प्ररूपणा, आबाध आबाधा कांड प्ररूपणा और अल्प बहुत प्ररूपणा, आबाधा काल प्ररूपणा और अल्प बहुत प्ररूपणा, ये बात इसमें कही गई, उसका विवेचन मिलता है। अब अनुभाग अधिकार का जो प्ररूपण है, यह मूल प्रकृति अनुभाग बंध और उत्तर प्रकृति अनुभाग बंध। आप देखिएगा यहाँ जो यहाँ हमने भेद की थी स्थिति बंध के, तो यहाँ पर मूल प्रकृति स्थिति बंध का भेद हुआ और उत्तर प्रकृति स्थिति बंध। ऐसे अनुभाग बंध का भी क्या किया प्ररूपण, मूल प्रकृति अनुभाग बंध लिया और फिर उत्तर प्रकृति अनुभाग बंध की अपेक्षा से किया है। इसमें सन्निकर्ष, भंग विचय, भागाभाग,
परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन आदि प्ररूपणाएं भी इस अधिकार की ही है। इसमें उनका वर्णन किया गया है। चतुर्थ, प्रदेश बंद अधिकार के विषय का कथन। क्षेत्र जो है वह क्षेत्र प्ररूपणा, काल, अंतर प्ररूपणा, भाव प्ररूपणा, अल्प बहुत प्ररूपणा और भुजाकार बंद, पद निक्षेप, समुत्कीर्तना, स्वामित्व, अल्प बहुत, वृद्धिबंध, अध्यवसान, समुदाहार, जीव समुदाहार और उन अधिकारों द्वारा, उप अधिकारों द्वारा किया गया है। इसमें कर्म के स्वरूप को अवगत करने के लिए इस ग्रंथ को अत्यधिक उपयोगी ग्रंथ माना जाता है। अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे, हमने महाधवल की बात की। अब जो सौरसैनी टीका साहित्य है, इस सौरसैनी टीका साहित्य में हम उनकी टीकाओं को समझेंगे कि कौन कौन सी टीकाएं की गई हैं। तो हम अगर देखें तो सौरसैनी आगम ग्रंथों पर महत्वपूर्ण टीकाएं प्राकृत मिश्रित संस्कृत में लिखी गई हैं और विस्तार और विषयानुक्रम की दृष्टि से ये टीकाएं स्वतंत्र ग्रंथ नहीं कही जा सकती। मूल विषय के आधार पर हम देखें तो सुंदर स्पष्टीकरण के साथ प्रसंग बस अनेक परिस्थितियों, अनेक लोकोपयोगी विषयों का समावेशन भी इन टीकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ हम अगर देखें संक्षेप में टीकाओं का विवेचन अगर हम करते हैं तो टीकाओं में कुंद कुंदाचार्य कृत परिक्रम, साम कुंड कृत पद्धति, तब्बुलुदाचार्य कृत चूड़ामणि, समंत भद्र टीका एवं गोपदेव कृत व्याख्या प्रज्ञप्ति प्रधान है। हम मुख्य रूप से यहाँ पर देखते हैं धवल टीका। जो धवल टीका है, अभी हमने महाधवल देखा था, क्यों? क्योंकि वो महाबंध है। वो महाबंध में महाधवल, फिर धवला, धवल टीका। ये सतखंडागम ग्रंथ पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण टीका है और इस टीका के रचयिता आचार्य धर्षेन स्वामी है, धर्षेन जी हैं। इनके गुरु का नाम आर्यनंदी है तथा शिष्य का नाम जिनसेन। जिनसेन ने अपने गुरु वीरसेन की सर्वार्थ गामिनी नैसर्गिक प्रज्ञा की बहुत श्लाघा की है और वीरसेन ने बप्पदेव गुरु की व्याख्या आचार्य धरसेन जी हैं या आचार्य वीरसेन जी हैं? इसकी जो मुख्य रचयिता है वो चलिए फिर से सुने आप लोग। इनके जो आचार्य है, ये उनके रचयिता कौन है इस टीका के? छठखंडागम पर जो महत्वपूर्ण टीका लिखी वो है आचार्य वीरसेन। इनके गुरु आर्यनंदी थे तथा शिष्य का नाम उनकी आर्यनंदी की शिष्य का नाम जिनसेन था। फिर जिनसेन ने अपने गुरु वीरसेन की क्या की? सर्वार्थ गामी नैसर्गिक प्रज्ञा की श्लाघा की। परंपरा में थे तो परंपरा में उन्होंने अपने शिष्य परंपरा में उन्होंने उसकी प्रशंसा की। अब वीरसेन ने बप्पदेव गुरु की व्याख्या प्रगति की टीका के आधार पर चूर्णियों की शैली में 72,000 श्लोक प्रमाण प्राकृत विस्तृत संस्कृत धवला टीका लिखी है। छठखंडागम के मुख्य जो है वो कौन है? छठखंडागम के मुख्य रचयिता और ठीक है। अब वीरसेन ने बप्पदेव गुरु की व्याख्या प्रगति टीका के आधार हम अगर देखते हैं तो चूर्णियों की शैली में 72,000 श्लोक प्रमाण प्राकृत मिश्रित संस्कृत धवला टीका लिखी है। किसने? वीरसेन ने, आचार्य वीरसेन जी ने बप्पदेव जी की जो व्याख्या प्रगति थी और उसकी जो चूर्णी थी, उस चूर्णी के सूत्र पर आधार पर धवल टीका आचार्य वीरसेन महाराज जी ने लिखी। टीका में अनेक ग्रंथों के उल्लेख स्पष्ट है, तो पूर्व ग्रंथों का प्रमाण भी इसमें हमें उपलब्ध हो जाते, क्योंकि जो पूर्व ग्रंथ है वह पूर्व इन टीकाओं में जो प्रमाण मिलते हैं वो पूर्व ग्रंथाचार्यों के प्रमाण मिल जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जो पूर्व प्रमाण मिल रहे हैं तो उनने उन पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया, पूर्व ग्रंथों का उल्लेख भी उन्होंने किया है।
अब इसके बाद हम इसमें देखें तो टीकाकार जो है वो खुद लिखते हैं कि प्रशस्ति की, अगर उस टीका में प्रशस्ति दी है उसके अनुसार अगर हम देखें तो यह टीका वाटग्रामपुर में सन 1816 में समाप्त की गई। टीका में आए अनेक ग्रंथों के उल्लेख स्पष्ट है। आचार्य वीरशैव ने दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों के विशाल साहित्य का आलोडन किया था। बहुत से विद्वान थे वीरशैव। आचार्य वीरशैव ने स्थान स्थान पर उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति नाम की मान्यताओं का निर्देश भी करते हुए दक्षिण प्रतिपत्ति को ऋजु और आचार परंपरागत तथा उत्तर प्रतिपत्ति को अनुज और आचार परंपरा के बाह्य आचार्य परंपरागत बाह्य बताया है। और सूत्रों में अगर हम देखें ग्रंथों के भिन्न भिन्न पाठों को उल्लेख करते हुए शंका समाधान के रूप में विषय को उपस्थापित भी किया है। जो जिज्ञासा समाधान है, जिज्ञासा शांति है, तो ये सब जिज्ञासा शांति को उन्होंने उठाया है, जिज्ञासाओं को उठा करके उनकी शांति भी प्रदान की है। अब नागहस्ती और आर्यमंक्षु के मतभेद भी इस टीका में उपलब्ध है और धवला टीका दो भागों में विभक्त की जा सकती है। एक तो वीरशैव द्वारा लिखी गई प्राकृत संस्कृत मिश्रित टीका का अंश और टीका में उद्धृत प्राचीन पद्यमय उद्धरण। टीका की जो प्राकृत भाषा प्रौढ़, मुहावरेदार और विषय के अनुसार संस्कृत की तर्क शैली से प्रभावित है। संधि और समास का यथास्थान प्रयोग किया हुआ है। प्राकृत गद्य का स्वच्छ रूप वर्तमान है। न्याय शास्त्र की शैली में हम इसको गंभीरतम विषयों को प्रस्तुत किया गया है और इस टीका में 3/4 अंश प्राकृत में है और शेष 1/4 संस्कृत में है। तो इस प्राकृत में सौर शैनी प्राकृत की प्रवृत्तियां इसमें दिखाई गई हैं। संस्कृत भाषा भी परिमार्जित और न्याय शास्त्र के अनुरूप है। जो संस्कृत भाषा है वो न्याय शास्त्र के अनुरूप उसमें दी गई है। अब हम देखें इसमें उद्धृत प्राचीन गाथाओं की भाषा सौरसेनी होते हुए भी महाराष्ट्रियन से युक्त है। मराठी भाषा जो है और भाषा की दृष्टि से देखें गाथाओं में एक रूपता नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तुतः ये गाथाएं भिन्न भिन्न काल के रचे गए भिन्न भिन्न ग्रंथों से उद्धृत की गई हैं। इसलिए क्योंकि भिन्न भिन्न काल से इसको उठाया गया है और अर्धमागधी और महाराष्ट्री का सम्मिलित प्रभाव इस पर देखा जा सकता है और गाथाओं का महत्व भाषा की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से बहुत अधिक बढ़ जाता है। सतखंडा हम देखें अगर कुछ विशेषताएं हैं जिनका विषय वर्णन इसमें किया गया है। तो सतखंडागम के सूत्रों का मर्मोद्घाटन करने के साथ कर्म सिद्धांत का सविस्तार निरूपण किया गया है। सतखंडागम में इसमें सूत्र के मर्मों का उद्घाटन करने के साथ साथ इसमें कर्म सिद्धांत की विवेचना और व्याख्या बहुत अच्छे से निरूपित की गई है। समकालीन राजाओं, उनके राजवंशों, पूर्ववर्ती आचार्यों और उनके ग्रंथों का नामोल्लेख भी इसमें किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि आचार्य वीरशैव महाराज ने पूर्ववर्ती राजाओं को और पूर्ववर्ती आचार्यों को और उन राजाओं के काल में हुए आचार्यों का भी उल्लेख इसमें किया है। अब हम देखते हैं कि कर्म सिद्धांत का सुस्पष्ट और विस्तृत निरूपण किया गया है। तो कर्म सिद्धांत की विवेचना है, वह विवेचना सौरसेनी टीका साहित्य के अंतर्गत धवल टीका में की गई है। तो अब हम इस साक्षी माइक बंद करो। धवल टीका में 2 बार म्यूट कर चुका।
तो इस धवल टीका में हम देखें कि समकालीन राजाओं और पूर्ववर्ती आचार्यों और उनके ग्रंथों का उल्लेख आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने किया है। अब हम देखें कि अगर दर्शन की पृष्ठभूमि की हम वार्ता करें, उसकी बातचीत करें, उसके ऊपर दृष्टिपात करें, तो षटखंडागम की इस धवल टीका में प्रसंग बस वर्ण विषय के आधार पर समाधानों को उपस्थापित करते हुए अगर हम देखते हैं तो इसमें दर्शन शास्त्र की अनेक मौलिक मान्यताओं का समावेशन भी इसमें किया गया है। इसमें दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का भी उल्लेख इसमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसमें दर्शन शास्त्र के विषयों का उल्लेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त हम अगर देखें तो लोक के स्वरूप विवेचन में नए दृष्टिकोण की स्थापना है। अपने समय तक प्रचलित वर्तुलाकार लोक की प्रमाण प्ररूपणा करके उस मान्यता का खंडन, क्योंकि इस प्रक्रिया से 7 रज्जू के घन प्रमाण क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। अनंतर आयुत चतुरस्राकार होने की स्थापना की। स्वयंभू रमण आदि समुद्र की बाह्य वेदिका के परे भी असंख्यात योजन विस्तृत पृथ्वी का अस्तित्व इसमें सिद्ध किया गया है। पृथ्वी का अस्तित्व था। स्वयंभू रमण जो समुद्र है, द्वीप आदि का जो उल्लेख है, तो वहां पर भी बताया कि बाह्य वेदिका के परे भी, उसकी जो बाह्य वेदिका थी, उस बाह्य वेदिका के परे क्योंकि जो हमारे द्वीप हैं वो कैसे में है, वलयाकार है कि नहीं है, जो द्वीप वगैरह है उनकी व्यवस्था कैसे बताई गई, वलय में। उस वलय में जो लास्ट की जो वेदी हो, तो अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें असंख्यात योजन विस्तृत पृथ्वी का अस्तित्व से सिद्ध किया गया। अंतर मुहूर्त के संबंध में नई मान्यता, जैसे मुहूर्त से अधिक काल भी अंतर मुहूर्त कहा जाता है। गणित की नाना प्रवृत्तियों का प्ररूपण इसमें किया गया है। इसमें परिक्रमाष्टक के गणित के साथ संचलित घन, अर्धच्छेद, घातांक सिद्धांत, लघु रिक्त समीकरण, अज्ञात राशियों के मानायन, भिन्न भिन्न की अनेक मौलिक प्रक्रियाएं जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भिन्न है, तो वो भिन्न की प्रक्रियाएं, वृत्त जो गोल बनाए जाते हैं, व्यास, त्रिज्या, परिधि संबंधी गणित, अंतःवृत्त, परिवृत्त, सूची व्यास, बल व्यास, वलय व्यास, परिधि, चाप, वृत्ताधार वेलन आदि संबंधी गणित प्रक्रियाएं एवं गुणोत्तर और समानांतर श्रेणियों का विवेचन इसमें किया गया है। अर्थात गणित शास्त्र की दृष्टि से ये टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 बातें हमने चीज देखी, एक कर्म सिद्धांत, शैली में भाषा अच्छी है, और विवेचन में मुख्य हम देखें तो गणित का विषय भी इसमें भरपूर मिलता है। अब हम इसकी ज्योतिष की दृष्टि से भी देखते हैं इस टीका को, तो ज्योतिष की दृष्टि से भी हम इस टीका में देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार या ज्योतिष ग्रंथों का जो वर्ण विषय होता है उसके अनुसार इसमें जो मुहूर्त होते हैं उन मुहूर्तों आदि का भी उल्लेख इसमें किया गया है। जैसे कि निमित्त संबंधी प्राचीन मान्यताओं का स्पष्ट विवेचन किया गया तथा रौद्र, श्वेत, मैत्र, शार्भट, दैत्य, वैरोचन, वैष्णदेव, अभिजित, रोहण, बल, विजय, नैऋत्य, वरुण, आर्यमन और भाग्य नामक 15 मुहूर्तों का उल्लेख किया है। अर्थात इस नाम से, इस संज्ञा से भी मुहूर्त निकाले जाते थे। तो जो मुहूर्त है इसमें देखिए अभिजित मुहूर्त आया है, तो उस समय की जो काल गणना थी
उस काल गणना के आधार पर यहाँ मुहूर्त आदि का उल्लेख किया गया है। इसलिए वर्तमान में हम देखते हैं कई आचार्य, जैनाचार्य अभिजित मुहूर्त को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, अधिकांश आप देखेंगे वो अभिजित मुहूर्त को ही प्रमुखता देंगे, अभिजित नक्षत्र को प्रमुखता देंगे। कारण यह है, और भी आचार्य हैं, जैनाचार्य हैं, मैं केवल उन्हीं का नहीं कहूंगा, और भी आचार्य हैं। वे सभी आचार्य जिन्होंने इन टीका ग्रंथों का अध्ययन किया है, वो सभी इस अभिजित मुहूर्त को मान्यता देते हैं, क्योंकि हमारे सिद्धांत सूत्र ग्रंथों में वर्णित है, अभिजित मुहूर्त का उल्लेख है, अभिजित नक्षत्र आदि का भी इसमें वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि आर्यमन, भाग्य, नामक ऐसे 15 मुहूर्तों का नाम उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त नक्षत्रों के नाम, उनके गुण, स्वभाव, ऋतु, अयन, पक्ष आदि का विवेचन भी इसमें उपलब्ध होता है कि नक्षत्र कौन कौन से हैं और इनका गुण क्या है, स्वभाव क्या है। तो आप लोगों को मालूम है नक्षत्रों के नाम? किसी कोई बताएगा? किसी को है याद? नक्षत्र राशियों के ही नाम बताए थे ना जो नक्षत्रों में राधा, रेवती, अश्लेषा, फाल्गुनी, भाद्रपद, देखो स्वाति, देखो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ठीक है ना, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा। अब देखिए श्रवण और धनिष्ठा के बीच में एक अभिजित नक्षत्र आता है। श्रवण का अंतिम उत्तरार्ध काल और धनिष्ठा का पूर्व काल, ऐसा कुछ वर्णन आता है। तो उसमें अभिजित नक्षत्र होता है। तो फिर धनिष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 27 नक्षत्र इनका वर्णन मिलता है। अब इनका गुण क्या होता है, स्वभाव क्या है, ऋतु क्या है और अयन क्या है, दक्षिणायन, उत्तरायण, पक्ष आदि का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो धवला टीका में अगर हम देखें तो सम्यक्त के स्वरूप का विशेष विवेचन किया गया है। सम्यक्तोन्मुख जीव के परिणामों की बढ़ती हुई विशुद्धि और उसके द्वारा शुभ प्रकृतियों का क्रमशः बंध, विच्छेद, सप्त विच्छेद, उदय विच्छेद का विवेचन भी इसमें हुआ है। सम्यक्तोन्मुखी होने पर बंध योग कर्म प्रकृतियों का निरूपण विवेचन भी किया गया है। नाम, निक्षेप, प्रमाण को परिभाषाएं तथा दर्शन के सिद्धांतों का विशेष दृष्टियों से निरूपण किया गया है। गौण पद, नौगण्य पद, आदान पद, प्रतिपक्ष और उपक्रम के 10 भेदों का भी विवेचन किया गया है। दया का विस्तृत विवेचन, आक्षेपण, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी कथाओं का भी स्वरूप इसमें मिलता है। भाषा, कुभाषा का विवेचन, श्रुत ज्ञान के पदों की संख्या का निरूपण भी इसमें प्रामाणिक किया गया है। गुणस्थान और जीव समासों का विवेचन भी इसमें मिलता है। संस्कृत तत्वों का प्राचुर्य है और विषय की बहुलता एवं काव्य शास्त्रीय तर्क प्रधान शैली के कारण यह ग्रंथराज एक विश्वकोश जैसा महान है। इसमें लोक, समाज, धर्म, सिद्धांत, दर्शन संबंधी अनेक मान्यताओं का समावेशन किया गया है। अब हम देखते हैं कसाय पाहुड़ पर एक जय धवला टीका है। तो वह जय धवला टीका
में हम अगर देखेंगे, या एक काम करते हैं, इसको हम कर लेंगे जय धवला टीका को। अभी देखना 5 मिनट का समय है, 5 मिनट तो हो नहीं पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। पारिमंशु और नाग हस्ती ने कसाय पाहुट का व्याख्यान किया तथा आचार्य यति वृषभ ने इस पर 24 सूत्रों की रचना की। आचार्य वीरसेन ने जय धवला नाम की टीका लिखना आरंभ किया था तथा 20,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखने के अनंतर उनका स्वर्गवास हो गया। फलतः उनके इस महान कार्य को उनके योग्य शिष्य आचार्य जिनसेन ने 40,000 श्लोक प्रमाण अवशेष टीकाकार टीका लिखकर ईस्वी सन 837 में इसे पूर्ण किया। और इस प्रकार जय धवला टीका 60,000 श्लोक प्रमाण है। और इस टीका से अवगत होता है कि वीरसेन और जिनसेन इन दोनों आचार्यों के समक्ष आर्यमंशु और नाग हस्ती आचार्यों के व्याख्यान पृथक पृथक विद्यमान थे। उक्त दोनों आचार्यों ने अनेक स्थलों पर आर्यमंशु और नाग हस्ती के मतभेदों का निरूपण किया है। और इस टीका की प्रमुख विशेषताएं ये है कि इसमें राग द्वेष का विवेचन किया गया, प्रकृति बंध का अनेक दृष्टियों से विश्लेषण किया गया, मूल ग्रंथ के विषय के स्पष्टीकरण के साथ साथ प्रसंग व शंका समाधान भी, कर्म सिद्धांत का गहन सूक्ष्म विश्लेषण किया गया, अनुयुक्त द्वारों का वर्णन और उच्चारण वृत्ति के अनुसार किया गया, समुत कीर्तना सादि अनादि ध्रुव अधुर्व अधुर्व अध्रुव काल अंतर भंग विचयानुगम भंग भागानुभागा भागा भागानुगम परिमाण क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत का विस्तृत विवेचन किया गया। सांतर मार्गणाओं का विस्तृत विवेचन इसमें प्राप्त होता है। मोहिनी की जघन्य स्थिति और अजघन्य स्थिति के वाले जीवों का नियम से विवेचन किया गया और सम्यक और मिथ्यात्व की स्थितियों का निरूपण किया गया। कृष्ण नील कापोत और आदि विभिन्न लेश्या वाले जीवों की विभिन्न भंग विचयों का निरूपण, विभिन्न प्ररूपणाओं द्वारा जीवों का संख्या का विवेचन और एक स्थानिक द्विस्थानिक त्रिस्थानिक चतुस्थानिक अनुभागों का विस्तृत विवेचन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से जो हमने महाबंध के विषय में जाना और कसाय प्राभृत को समझा। कसाय प्राभृत का नाम पेय दोष पाहुड है। इसमें देखा जाए तो 233 गाथाएं हैं, 16 महाधिकार है और उपाधिकार भी है और 16,000 इसमें पद हैं। और जिसमें प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध बंधक वेदक उपयोग चतुस्थान व्यंजन दर्शन मोह क्षपण और दर्शन संयमा संयम लब्धि संयम लब्धि चारित्र मोह समना चारित्र मोह क्षपणाधिकार की बात की गई। महाबंध का दूसरा नाम महाधवल बताया गया, जिसमें प्रकृति अधिकार प्रकृति बंध अधिकार स्थिति बंध अधिकार अनुभाग बंध अधिकार प्रदेश बंध अधिकार इसको हमने जाना। इसमें भी हमने अलग अलग क्रम से प्रदेश प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंधों को भी हमने उप अधिकारों के बारे में जाना। सौरसैनी टीका साहित्य के अंतर्गत धवल टीका को जाना जो आचार्य वीरसेन जी ने लिखी, और कसाय पाहुट पर जय धवला टीका क्योंकि आचार्य वीरसेन जी ने उसको आरंभ किया था लिखना। 20,000 श्लोकों को लिखने के उपरांत उनका निर्वाण हो गया, स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद उनके शिष्य जयसेन ने जिनसेन ने इसको लिखा। इसमें राग द्वेष आदि का वर्णन है। आगे हम और जानेंगे परंपरा कि सौरसैनी साहित्य में और कौन कौन से आचार्य हैं, उनके द्वारा लिखित कौन कौन से ग्रंथ हैं। इसमें से हम आगे की कक्षा में आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। इसको समझते जाइएगा और माइंड में रखते जाइएगा, क्योंकि ये चीजें आपको काम में आगे अवश्य पढ़ेंगी। क्योंकि जो हम सुनते हैं ना वो एक बार दिमाग में हमारे आ जाता है तो हमारी मेमोरी में चिप में आ गया। इसके बाद हम कभी सुनेंगे तो हमें याद स्मरण में आएगा कि विषय वस्तु हमने कहीं सुनी थी, फिर हम उसको और जोर डालेंगे दिमाग पर, तब हमारे लिए ज्ञात हो जाएगा कि हमने ये विषय वस्तु प्राकृत की कक्षा में हमने जानी थी। तो इस प्रकार से हमने ये सौरसैनी साहित्य को